नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूएस के द्वारा एक काफी बड़ा स्टेप लिया गया है और जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि पेन किलर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स को बनाया जाता है, इसको यहां पर बैन कर दिया गया है, सैंक्शंस लगा दिया गया है। क्योंकि पिछले साल की बात है, 1 लाख अमेरिकन, जी हाँ 1 लाख अमेरिकन लॉस्ट देयर लाइव्स। यहां पर आप देख सकते हो यूएस टारगेट चाइनीज फर्म्स इन पेन किलर क्रैकडाउन। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स आया है और पहले यूएस ने यहां पर इसको बैन करने में क्या भूमिका निभाई है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आप सभी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहां पर जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं ना, उसको एक प्रकार से बताया जा रहा है एडिक्शन एपिडेमिक। आपने देखा होगा ड्रग्स वगैरह कुछ लोग स्टार्ट करते हैं लेना तो एडिक्शन सा लग जाता है, लेकिन इसकी वजह से इतना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, करीब 1 लाख अमेरिकन से ज्यादा पिछले साल की बात बताई जा रही है। तो इसी की वजह से इसको एडिक्शन एपिडेमिक का नाम दे दिया गया है और इसी को क्रैकडाउन करने के लिए, इसको रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने इंपोज कर दिया है स्ट्रिक्ट सैंक्शन ऑन चाइनीज पेन किलर मैन्युफैक्चरर। तो ये कई सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं चाइना के अंदर जो पेन किलर को बनाते हैं, जिसकी आदत लग जाती है अमेरिका में बहुत से लोगों को, इसको यहां पर बैन किया जा रहा है। और इसी की वजह से यहां पर एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। और ये ऑर्डर पास करने से क्या होगा कि यूएस के अंदर जो अथॉरिटीज है उनके पास ज्यादा पावर आ जाएगी और वो डायरेक्टली टैकल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। अभी तक क्या होता था, इनडायरेक्टली कुछ कुछ चीजों को करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाता था। लेकिन फाइनली यहां पर डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए यह कदम उठाया गया है। आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इंपोज किया है सैंक्शन ऑन 4 चाइनीज कंपनी, 4 चाइनीज कंपनीज के ऊपर यहां पर सैंक्शंस लगाया गया है। एक तो कंपनी ऐसी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है एनाबॉलिक स्टेरॉइड की। तो यहां पर ये जो इस तरह के ड्रग्स होते हैं उसमें से एक पर्सन है, मतलब कि इस कंपनी को चलाने वाला जो पर्सन है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया गया है। यूएस की जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि चाइना एक सबसे बड़ा मेजर सोर्स है ओपियोइड फेंटेनिल का। तो फेंटेनिल जो है वो एक काफी पावरफुल पेन किलर है और इसका इस्तेमाल कई सारी चीजों में किया जाता है। मतलब कि अगर उससे आपको दूसरे ड्रग्स बनाना है, सिंथेटिक ड्रग्स बनाना है, तो भी इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के माध्यम से किया जाता है। तो इसी की वजह से यहां पर यूएस ने ये जो कदम है वो उठाया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा बताया गया है कि इससे होगा क्या कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी, उसको डिसरप्ट किया जाएगा और जो केमिकल यूएस तक पहुंच जाता था उसको रोकने में अब यूएस सक्षम होगा, ऐसा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का कहना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सैंक्शंस की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या, मतलब कि किस तरह से चीजों को टैकल करने की यूएस कोशिश कर रहा है। तो देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बेसिकली अभी लास्ट वीक क्या किया था, 2 नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए थे ताकि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है यूएस के अंदर उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। मतलब चाइना से और फिर बाकी देश से जो भी ड्रग्स आता है यूएस में उसको रोक लगाने के लिए 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए गए थे। अब इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने नया सैंक्शंस लगाया है चाइनीज कंपनीज के ऊपर और वो कोई भी ट्रेडिंग अगर करते हैं, स्पेशली मैंने आपको बताया ना जो फेंटेनिल जो पेन किलर है उसके ऊपर तो लगाई है। इसके अलावा कई सारे जो क्रिमिनल गैंग्स हैं जैसे कि साउथ अमेरिका के अंदर आपको पता है जो पूरा कार्टेल वगैरह, मेक्सिको, ये सारे नार्कोज वगैरह, आई एम श्योर कि आपने वेब सीरीज वगैरह उसको सुना होगा या फिर देखा भी होगा। तो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स हैं, उनके ऊपर भी अब यहां पर यूएस ने सैंक्शंस लगाया है और बताया है कि उनका कोई भी एसेट अगर यूएस के अंदर पाया जाता है तो उसको सीज कर लिया जाएगा, कोई भी उनके द्वारा ट्रांजैक्शंस उसको यूएस के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि यूएस जो है वो डायरेक्टली अब टारगेट कर रहा है ड्रग मेकर्स के ऊपर। पहले क्या होता था कि वो डायरेक्टली ड्रग मेकर्स के ऊपर टारगेट नहीं करता था, क्रिमिनल गैंग्स हो गए, कार्टेल्स हो गए, उनके माध्यम से चीजों को रोकने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब यहां पर डायरेक्टली चीजें की जा रही हैं। और आप देख सकते हो 25 एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स जिनको बेनिफिट होता था ड्रग ट्रैफिकिंग से, उनके ऊपर ये सैंक्शंस लगा दिया गया है। और ये जो पर्सन है चाइना के अंदर उसके ऊपर तो रिवॉर्ड भी रख दिया है यूएस ने, करीब $5 मिलियन का रिवॉर्ड रख दिया है। अगर उसके बारे में किसी को पता चलता है, अगर यूएस को बताया जाता है कि ये पर्सन यहां पर है तो उसको $5 मिलियन का अवार्ड दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि ये सैंक्शंस की जरूरत क्या है,
मतलब सैंक्शंस लगाकर ही क्या ये सारी चीजें हो सकती हैं? देखिए यहां पर बताया गया है, मैंने आपको बोला कि 1 लाख से भी ज्यादा जो अमेरिकन हैं उनकी मृत्यु हो गई थी बिकॉज ऑफ ओवरडोज। इतनी आदत लग जाती है, ओवरडोज की वजह से हो गई थी, और ये कभी देखा नहीं गया पिछले कभी भी। ये रिसेंट जो अभी आपके कुछ वर्ष गुजरे हैं उसमें लगातार इसमें आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दशक में यहां पर जो डेथ की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट पिछले साल अगर आप देखोगे तो डेथ की संख्या 30% बढ़ गई थी। आप सोचिए इतना ज्यादा वहां पर लोगों को इसकी गलत आदत पड़ रही है। और ड्रग ओवरडोज की वजह से जो मृत्यु होती है वो सरपास कर गया है बाकी के वजह से जो मृत्यु होती है, जैसे कार क्रैश हो गया, गन की वजह से, फ्लू, न्यूमोनिया, ये सारी चीजों को भी क्रॉस कर गया है जितनी डेथ यहां पर आपको ड्रग ओवरडोज से देखने को मिलेगी। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहां पर ये सैंक्शंस की जरूरत है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि ये वाला जो पर्टिकुलर ड्रग है फेंटेनिल, ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो कि विच इज सिमिलर टू मॉर्फिन, लेकिन क्या होता है कि ये दुगुना उससे ज्यादा पोटेंट है, मतलब ज्यादा असर करता है। वैसे तो अगर आप देखो तो फेंटेनिल की चीजों की आवश्यकता पड़ती है मेडिसिन बनाने में, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ये, लेकिन इसका इलीगल इस्तेमाल कर लिया जाता है और ये गलत तरीके से लोगों के पास पहुंचता है और लोग इसका ओवरडोज लेने लगते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जो रिपोर्ट यहां पर लाया गया था यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा पिछले साल, उसमें यही बताया गया कि मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स और जो केमिकल्स हैं ये फेंटेनिल बनाने के लिए वो आपका चाइना से लाया जाता है। लेकिन रिसेंट कुछ समय में देखने को मिला है कि भारत भी एक मेजर सोर्स बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में भी सरकार को इसको लेकर कदम लेना चाहिए ताकि भारत से अगर कोई इस तरह का इलीगल ड्रग्स बाहर जाता है तो उसको यहां पर रोका जा सके। अब जाहिर सी बात है कि ये जो भी कुछ हुआ, क्या चाइना को ये पसंद आएगा? आप देख सकते हो नहीं। बीजिंग कंडेम्स यूएस सैंक्शंस ऑन चाइनीज पेन किलर फर्म्स, और यहां पर चाइना ने क्विकली अपना जो ग्लोबल टाइम्स है या फिर जो भी न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से स्लैम किया यूएस के डिसीजन को और कहा कि ये एक एरोनियस एक्ट है। उनका ये कहना है कि देखिए हम यहां पर स्टेप ले रहे हैं इसके प्रोडक्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, केमिकल का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन यहां पर वन साइडेड स्टेप लिया गया है यूएस के द्वारा जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम इसका रिटेलिएशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार यहां पर यूएस कदम ले रहा है इसको लेकर, पहले भी कुछ कदम लिए गए हैं। जैसे कि 2020 के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था वॉर ऑन ड्रग्स। एक प्रकार से 1971 में जब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे उन्होंने इसको पब्लिक एनिमी नंबर 1 बोला था, उसी के प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। 2017 में भी डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना गए थे तो उसमें भी अनाउंस किया था कि ये जिस प्रकार से ड्रग्स आता है बहुत ही सस्ते दाम पर, इसको रोकना होगा और वो टॉप प्रायोरिटी होगी। और अगले साल इनफैक्ट उन्होंने यहां पर फंडिंग बढ़ा दी थी ड्रग ट्रीटमेंट को लेकर। ये सारी चीजें किया गया था। वैसे अगर आप देखो तो ओबामा के समय उनका थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच था। वो क्या करते थे, वो ज्यादातर ट्रीटमेंट के ऊपर भरोसा करते थे, मतलब कि अगर कोई ड्रग से जिसको गलत आदत लगी है तो रिहैबिलिटेशन हो गया, उस तरह की चीजें उनके द्वारा ज्यादातर प्लान में चलाई जाती थी। लेकिन जो बाइडेन ने यहां पर एक काफी बड़ा कदम लेते हुए डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर हैं उसके ऊपर इंपैक्ट कर दिया। लेकिन मैंने जैसा बताया कि उसका सही इस्तेमाल भी होता है। ये जो ड्रग है उसको उसकी जरूरत भी पड़ती है। तो कैसे इस चीज को बैलेंस किया जाएगा देखना होगा। बट डेफिनेटली यहां पर आप देख पाओगे ये जो पर्टिकुलर न्यूज था इसको आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ड्रग्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो जो सिडेटिव्स होता है या फिर हेलुसिनोजेंस होता है, ये एक प्रकार का साइकोसिस ड्रग है, ये किस चीज को अफेक्ट करता है हमारे बॉडी में, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।